बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वसीम शहजाद और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल्स क्लास 9 के। न्यूमेरिकल की सीरीज़ चल रही है तो वो हमारे चैप्टर नंबर 7 के आज न्यूमेरिकल होंगे और बाकी हमारे पास सिर्फ 2 चैप्टर्स के रह गए हैं 8 और 9 के। बाकी हमने पहले तमाम चैप्टर्स के जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड कर दिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो 7 चैप्टर का पहला न्यूमेरिकल है, कहता है कि अ वुडन ब्लॉक weighing 40 centimeter, 10 centimeter and 5 centimeter has a mass of 850 gram. Find the density of the wood. Let's suppose कि हमारे पास एक वुडन ब्लॉक है, कहता है उसकी जो मेजरिंग है वो कहता है कि लेट्स सपोज कि वो 40 सेंटीमीटर लंबा है और उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 40 सेंटीमीटर लंबा हो गया। उसकी जो विड्थ होगी, चौड़ाई होगी, वो कितनी होगी 10 सेंटीमीटर और उसकी जो हाइट है वो कितनी होगी आपके पास 5 सेंटीमीटर। तो मैस इसका कितना होगा 850 ग्राम। तो हमें फाइंड करना है, डेंसिटी फाइंड करनी है। मैस कितना है 850 ग्राम है। हम क्या करेंगे, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.85 किलोग्राम। लेंथ कितनी है 40 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.4 मीटर। विड्थ कितनी है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे, ये क्या हो जाएगा 0.1 मीटर हो जाएगा। हाइट कितनी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.05 मीटर हो जाएगा। तो लेंथ, विड्थ और हाइट इन तीनों का प्रोडक्ट क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो कितना आ जाएगा 0.002 मीटर क्यूब। डेंसिटी हमने फाइंड करनी है, सिंपल सा फार्मूला है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। मास की जगह 0.85 ग्राम आ जाएगा, किलोग्राम आ जाएगा, और डेंसिटी की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, डेंसिटी की हमने फाइंड करनी है तो यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम होगा, मास ओवर वॉल्यूम V। तो ये क्या हो जाएगा मास की जगह 0.85 और वॉल्यूम हमारे पास क्या आया था 0.002। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 425 किलोग्राम मीटर क्यूब। यही हमने फाइंड करना था। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं न्यूमेरिकल इस तरह के छोटे छोटे। तो दूसरे न्यूमेरिकल की जाने बढ़ते हैं। कहता है कि हाउ मच वुड बी द वॉल्यूम ऑफ आइस फाउंड बाय फ्रीजिंग 1 लीटर ऑफ वाटर। आप क्या करते हैं, पानी से बर्फ जमाते हैं। कहता है अगर 1 लीटर पानी से आप बर्फ जमाएं तो बर्फ का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, तो वो फाइंड कर लेते हैं। V1L वॉल्यूम ऑफ वाटर 1 लीटर और ρ1 है डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ρ2 है डेंसिटी ऑफ आइस 920 किलोग्राम मीटर क्यूब। तो V2 फाइंड करना है हमने। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मास और वॉल्यूम। मास फाइंड करना होगा, वॉल्यूम उसी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा डेंसिटी से। तो हमें पता है कि मास ऑफ आइस इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर। अगर आप 1 लीटर पानी रखते हैं तो उसका जो मास है वो उतना ही रहेगा जितना पानी का था, बर्फ भी उतनी ही बनेगी, उसमें कोई एक्सटर्नल चीज ऐड होगी नहीं, बस उसको फ्रीज कर देगी, लेकिन उसका वॉल्यूम जो है वो चेंज हो जाएगा। तो मास ऑफ आइस और मास ऑफ वाटर बराबर है, इक्वल है। तो मास का फार्मूला क्या निकाला है अभी हमने, रो V। तो ये आइस के लिए ρ2 V2 और वाटर के लिए ρ1 V1। V2 हमें चाहिए, ρ2 से जाके डिवाइड हो जाएगा तो क्या होगा हमारे पास, ρ1 कितना है हमारे पास 1000, V1 कितना है 1 लीटर और ρ2 कितना 920। इनको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, सिंपल कैलकुलेशन है। 1000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 ही रहेगा और डिवाइड कर देंगे 920 से तो हमारे पास 1.09 लीटर आ जाएगा। तो मीन के आइस का जो वॉल्यूम होगा वो वाटर से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा 0.09 लीटर। ठीक है। थर्ड न्यूमेरिकल कहता है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। कि अगर एन आयरन स्फीयर ऑफ मास 5 kg, द डेंसिटी ऑफ आयरन इज 8200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एक आयरन का स्फीयर है, उसका मास 5 किलोग्राम है और उसकी डेंसिटी है 8200। वॉल्यूम फाइंड करना है तो सिंपल फार्मूला है, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी। मास 5 है, डेंसिटी गिवन है, इनको कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड करेंगे 6.09 × 10⁻⁴ मीटर क्यूब आ जाएगा।
दूसरी कंडीशन कहते हैं 200 ग्राम ऑफ लेड शॉट हैविंग डेंसिटी ऑफ 11,300 किलोमीटर। अब हमारे पास एक लेड है, उसका जो मास है वो 200 ग्राम है, ग्राम को किलोग्राम में करने के लिए हम 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 1000 से डिवाइड किया क्या आएगा, 200 को 1000 से डिवाइड करने से 0.2 किलोग्राम आ गया। और डेंसिटी गिवन है, मास की जगह मास आ जाएगा, डेंसिटी की जगह डेंसिटी आ जाएगी। इनको डिवाइड करेंगे 1.77 × 10⁻⁵ मीटर क्यूब आ जाएगा। तीसरी कंडीशन है न्यूमेरिकल नंबर 3 की, कहते हैं गोल्ड बार ऑफ मास 0.2 kg, एक गोल्ड बार है और उसका जो मास है 0.2 kg और डेंसिटी कितनी 19,300। वॉल्यूम फाइंड करना है, मास की जगह मास और वॉल्यूम की डेंसिटी की जगह डेंसिटी। तो दोनों को डिवाइड करते हैं, क्या आ जाएगा 1.04 × 10⁻⁵ पर मीटर क्यूब। ये छोटे छोटे इंतहाई आसान न्यूमेरिकल है, ये किस में आते हैं, मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये बात का उनमें से एमसीक्यू पूछ लेता है कि हमारे पास मास 5 kg और डेंसिटी इतनी हो 8,200, तो वॉल्यूम कितना होगा, आगे डिफरेंट आगे हो सकता है। ये एमसीक्यूज दे देते तो करेक्ट आंसर आपने कैलकुलेट करके बताना होता है। ठीक है जी, ये 3 न्यूमेरिकल्स हो गए। अब हम बढ़ते हैं अपने 4th न्यूमेरिकल की जानिब। हाँ जी, नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है 7.4। कहता है डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.3 किलोग्राम per मीटर क्यूब, डेंसिटी गिवन है। एंड फाइंड द मास ऑफ एयर इन अ रूम मेजरिंग 8 × 5 × 4 मीटर। ये जो उसने रूम की मेजरमेंट दी है, ये बेसिकली वॉल्यूम दिया है, लेंथ, विड्थ और हाइट। ठीक है, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 160 मीटर क्यूब वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास। डेंसिटी कितनी है हमारे पास 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मास फाइंड करना है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। वॉल्यूम की जगह 160 और डेंसिटी की जगह 1.3, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 208 किलोग्राम आ जाएगा। यही हमने फाइंड करना था। 5 में देखिए स्टूडेंट प्रेस हर palm by her thumb with a force of 75 न्यूटन। कहता है एक स्टूडेंट है वो अंगूठे से हथेली को दबाता है और जो फोर्स उस पे लगाता है वो कितने लगाता है, 75 न्यूटन लगाता है। तो हाउ मच वुड बी द प्रेशर अंडर द थंब हैविंग कांटेक्ट एरिया 1.5 सेंटीमीटर। कहता है कि अगर अंगूठा जो है वो 1.5 सेंटीमीटर एरिया कवर करता है तो उसका प्रेशर फाइंड करें। फोर्स 75 न्यूटन, एरिया 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वैसे तो अगर हमारे पास सेंटीमीटर अकेला हो तो हम 100 से डिवाइड कर देते हैं। अब मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये क्या होगा, 100 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। 100 स्क्वायर से डिवाइड कर दें या आप 10⁻⁻4 लिख दें, एक ही बात होती है। ठीक है, 100 स्क्वायर क्या होता है 10,000 होगा। उसको न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में लाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, इसलिए या उसको डिवाइड कर दें या 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों ठीक होंगे। प्रेशर फाइंड करना है, एफ ओवर ए फार्मूला है, फोर्स 75 है और एरिया है 1.5 × 10⁻⁴। इनको डिवाइड करें, 15 × 10⁻⁴ आएगा। अगर आप 50 की जगह 5 लिख देंगे तो 10⁻⁵ बन जाएगा। ये हमारे पास प्रेशर आ गया। 6 वाला न्यूमेरिकल देखें, द हेड ऑफ अ पिन इज स्क्वायर ऑफ साइड 10 मिलीमीटर। एक पिन है और उसका जो साइज है ऊपर वाला वो कितना है 10 मिलीमीटर। एरिया जो उसका है, एरिया क्या होता है कि अब स्क्वायर ऑफ साइज कह रहे हैं। लेट्स सपोज ये पिन है तो इसके ऊपर जो एरिया स्क्वायर में वो बता रहा है वो कितना है आपके पास 10 मिलीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 मिलीमीटर। अब हमने दो दफा 10 मिलीमीटर क्यों लिखा, क्योंकि वो स्क्वायर की बात कर रहा है कि स्क्वायर साइड्स का आपने एरिया लेना है। तो इस वजह से हम स्क्वायर की वजह से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। मिली क्या होता है 10⁻⁻6 होता है। जब मिली का स्क्वायर होगा तो वो क्या होगा, मीन के दो दफा मिली आया है तो वो क्या हो जाएगा 10⁻⁻6 आ जाएगा। 10⁻³ वैसे होता है और डबल करेंगे तो 10⁻⁻6 हो जाएगा। 100 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। प्रेशर फाइंड करना है, फोर्स और एरिया, फोर्स 20 है और एरिया 100 × 10⁻⁻6 लिख दें। तो जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 0.2 × 10⁻6 आ जाएगा। और अगर आप 2 को कंप्लीट लिखना चाहते हैं तो 10⁻⁵ बचेगा। साइंटिफिक नोटेशन यूज होती है कि पॉइंट को आप उठा के दूसरी जगह ले जाएंगे 2 के बाद, तो पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाएंगे तो वो 10⁻⁻1 होगा और -1 6 से सब्ट्रैक्ट होकर 10⁻⁵ बन जाएगा। तो ये हमारे पास प्रेशर जो है वो भी आ गया। ये थे हमारे 6 न्यूमेरिकल। आगे बढ़ते हैं हम अपने 7वें न्यूमेरिकल की जानिब।
अच्छा जी, आगे हमारे पास 7.7 न्यूमेरिकल कहता है कि यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ वुड 20 सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर एंड 7.5 centimeter and of mass 1000 gram stand on a horizontal surface with longest edge vertical। कहता है एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जिसका जो वॉल्यूम है हमारे पास वो हमें गिवन है ठीक है। तो सॉरी, ये यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ वुड 20 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर is given and stand on a horizontal surface with the longest edge vertical. Find the pressure exerted by the block on the surface, density of the wood। आपने क्या फाइंड करना है? प्रेशर और डेंसिटी फाइंड करनी है। अब देखिए रेक्टेंगुलर जो ब्लॉक होता है उसके आमने सामने वाले जो इजला होते हैं वो क्या होते हैं, साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं, ठीक है। ऑपोजिट सरफेसेस जो होती हैं वो सेम होती हैं। तो ऑपोजिट सरफेस वो क्या होगा, 7.5 सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर ये दोनों इक्वल बता रहा है। तो ये क्या है, इसका बेसिकली ऑपोजिट सरफेस है और ये इसका एरिया है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 और 7.5 को, ये हमारे पास 56.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर सिर्फ 1 सेंटीमीटर हो तो 100 से करते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो 100 स्क्वायर से करते हैं। इसलिए हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 10⁻⁴ आ जाएगा। उससे मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें 10,000 से एक बार। वॉल्यूम हमारे पास कितना होगा, तीनों साइड्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा 7.5 मल्टीप्लाई बाय 20 सेंटीमीटर, ये क्या आ गया 1125 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब है, जब स्क्वायर था तो 10⁻⁴ था, अब सेंटीमीटर क्यूब है तो 10⁻�6 हो जाएगा, ठीक है। अब 100 स्क्वायर 100 क्यूब से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर हो, आप 100 स्क्वायर से क्या करते हैं, वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं, ऊपर आपके पास वैल्यू आ जाती है 56.25। अगर क्यूब हो जाए तो स्क्वायर की जगह क्या आ जाता है, क्यूब आ जाता है। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो सेंटीमीटर के स्क्वायर के केस में 10⁻⁴ से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और क्यूब के केस में 10⁻�6 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, जैसे हमने यहाँ पे किया है, ठीक हो गया। मैथ से 1000 ग्राम किलोग्राम में जाने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे 1 kg आ जाएगा। प्रेशर फाइंड करना है, डेंसिटी प्रेशर होता है हमारे पास F/A, F बराबर होता है W के और W बराबर होता है mg के। m हमारे पास 1 है और g क्या है 10। एरिया हमने निकाल लिया था 56.25 × 10⁻⁴। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 0.1778 × 10⁻⁴। 10⁻⁴ को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये पॉइंट आपके 8 के बाद आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1778 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डेंसिटी के लिए मैथ और वॉल्यूम, मैथ उतना गिवन है, वॉल्यूम हमने ये निकाल लिया था 1125 × 10⁻�6, तो उससे डिवाइड करेंगे, आ जाएगा हमारे पास 0.000889 × 10⁻�6। 10⁻�6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.6 डिजिट्स यहाँ पे मूव कर चलेगा और 8 के बाद आ जाएगा, ये हो जाएगा 888.9 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हमारे पास क्या होगी, डेंसिटी। दोनों हमने फाइंड कर लिया, प्रेशर को भी और डेंसिटी को भी। आगे हमारे पास 7.8 कहता है कि a cube of glass of 5 cm side and mass is 306 ग्राम। एक ग्लास है, उसका मास 306 ग्राम है और उसकी डेंसिटी कितनी है 2.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है जी। If the density of glass is 2.55 centimeter cube, find the volume of the cavity। Have a cavity inside, कहते हैं ग्लास के अंदर कैविटी है, तो आपने क्या फाइंड करना है, कैविटी का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो अब चूंकि ये इतनी छोटी वैल्यू है तो हम इसे सेंटीमीटर से मीटर में और ग्राम किलोग्राम में चेंज नहीं करेंगे, तो आंस भी आप हमारा जो है सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। तो इस तरह से अगर हम चेंज करते हैं तो हमें दोबारा जो है वो इसी यूनिट्स में आना पड़ेगा, क्योंकि आंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैथ कितना है हमारे पास 306, डेंसिटी 2.55, साइड ऑफ क्यूब कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो
अब वॉल्यूम जो हमने फाइंड करना है, तो वॉल्यूम क्या, कैविटी का वॉल्यूम फाइंड करना है, तो ग्लास का वॉल्यूम क्या होगा, ग्लास की एक साइड दी हुई है 5 सेंटीमीटर की, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 125 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ में वेट और हाइट, ये जो ग्लास की है। वॉल्यूम ऑफ कैविटी हमने फाइंड करना है, तो अब हम पहले मैथ निकालेंगे। ठीक है, विदाउट कैविटी निकालेंगे। कैविटी के साथ जो मैथ है वो तो दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन विदाउट कैविटी हम उसका मैथ निकालेंगे कि कैविटी के बगैर उस ग्लास का जो मैथ है वो कितना बन रहा है। कैविटी को डाल के उसने हमें ये बताया है। ठीक है, तो अब हमारे पास मैथ क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम कितना 1.25 और डेंसिटी 2.55, इनको मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 318.75 आ गया। इट इज अ मास ऑफ क्यूब विदाउट डेंसिटी। तो मास ऑफ कैविटी क्या होगा, हम क्या कर देंगे, मास विदाउट कैविटी माइनस मास विद कैविटी। ठीक है, विदाउट कैविटी कितना है 318.75, तो इसको माइनस कर देंगे 306 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12.75 ग्राम आ जाएगा। तो अब हम एक्चुअली उसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, मास ऑफ कैविटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। मास ऑफ कैविटी कितना है हमारे पास, ये जो अभी हमने निकाला है 12.75, और डिवाइड कर देंगे डेंसिटी से 2.55 से, तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा 5 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। यही हमने फाइंड करना था वॉल्यूम। तो ये 8 न्यूमेरिकल हो गए हमारे। अब पढ़ते हैं अपने 9वें न्यूमेरिकल की जानब। ये बढ़ते हैं अपने 9 न्यूमेरिकल की जानब। कहता है कि an object has weight 18 न्यूटन। अब एक जो ऑब्जेक्ट है उसका जो वेट है वो कितना है, 18 न्यूटन है। इन एयर, हवा में, वेटिंग ऑब्जेक्ट इन एयर, वेट इन एयर क्या हो जाएगा 18 न्यूटन। और वेट इज फाउंड टू बी 11.4 न्यूटन व्हेन इमर्ज्ड इन लिक्विड। और जब पानी में उस ऑब्जेक्ट को लेके जाते हैं तो उसका जो वेट है वो कितना हो जाता है 11.4 न्यूटन हो जाता है। वेट इन वाटर क्या हो जाएगा W2 11.4 न्यूटन। और कैलकुलेट इट्स डेंसिटी, कैन यू गेस द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट। और उसकी डेंसिटी गिवन है 1000 ग्राम। आपने उसका कैलकुलेट डेंसिटी, तो आपने क्या करना है, उसकी डेंसिटी फाइंड करनी है। और डेंसिटी ऑफ वाटर हमारे पास कितनी है 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब, ये फिक्स होती है जो वाटर की डेंसिटी 1000। हमने मटेरियल की बतानी है कि मटेरियल की डेंसिटी कितनी है। तो अब देखें हमारे पास, आपने एक लिक्विड के लिए एक फार्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद हो, डेंसिटी फॉर लिक्विड्स, तो क्या होता है D इक्वल टू W1 डिवाइडेड बाय W1 माइनस W2 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। W1 कितना है 18, डेंसिटी कितनी है वाटर की 1000, और W1 18 माइनस 11.4। 18 को 1000 से मल्टीप्लाई किया 18000 हो गया, और 18 माइनस 11.4 के 6.6 आ गया। इन दोनों को डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 2727 मीन 2727 किलोग्राम मीटर क्यूब। और ये किसकी होती है, अप्रोक्सीमेट होती है एल्युमिनियम की। तो ये मटेरियल जो होगा वो एल्युमिनियम होगा, जिसको आप वाटर में इमर्ज करते हैं। देन अगर देखें सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ डेंसिटी 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ सॉलिड कितनी है 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और वेट 3.06 न्यूटन इन एयर। वेट ऑफ सॉलिड इन एयर कितना है 3.06 न्यूटन। एंड डिटरमाइन वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक। द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक इमर्ज्ड व्हेन प्लेस्ड फ्रीली इन द लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.9। लिक्विड की डेंसिटी कितनी है 0.9। आपने क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इन एयर और वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इन लिक्विड। एक आपके पास ब्लॉक है, पहले एयर में होगा, फिर आप उसे क्या करेंगे पानी में डुबो देंगे। एयर में भी आपने उसकी जो वॉल्यूम फाइंड करना है, और पानी में डुबोने के बाद भी उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वेट हमारे पास कितना है 3.06 न्यूटन। W बराबर होता है mg के, mg बराबर हो जाएगा 3.06 के, और g दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। g की वैल्यू 10 होती है, तो g क्या हो जाएगा 3.06 था, ये क्या हो जाएगा g से यानी 10 से डिवाइड करने के बाद 0.306। आप एक स्टेप और कर लें, 3.06 डिवाइडेड बाय 10, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.306 किलोग्राम। और अगर ग्राम में इसकी बात करें तो 306 ग्राम होगा। वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, मास और डेंसिटी। मास अभी हमने निकाला है 306 ग्राम, और डेंसिटी हमारे पास
डेंसिटी हमारे पास सॉलिड की 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम क्या आ जाएगा हमारे पास 510 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब हमने किस में फाइंड करना है वॉल्यूम, पहले तो एयर में हो गया, अब किस में फाइंड करेंगे लिक्विड में। तो मास इनटू डेंसिटी, मास कितना है हमारे पास 3.06 आया है और डेंसिटी कितनी है हमारे पास 0.9, तो वैल्यू पुट कर देंगे 340 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। ऊपर वाला वॉल्यूम हमारे पास एयर के लिए था, नीचे वाला वॉल्यूम हमारे पास किसके लिए होगा लिक्विड के लिए। ये दो वॉल्यूम हमने फाइंड करने थे सेपरेटली, तो हमने फाइंड कर लिए ये वाले। तो अब आगे बढ़ेंगे अपने 11 न्यूमेरिकल की जानिब। ओके हमारे पास 11 न्यूमेरिकल के लिए डायमीटर ऑफ पिस्टन ऑफ अ हाइड्रोलिक प्रेस इज 30 सेंटीमीटर। हाइड्रोलिक प्रेस का जो डायमीटर है वो कितना है 30 सेंटीमीटर है। तो डायमीटर ऑफ ये हाइड्रोलिक प्रेस जो है वो लार्ज पिस्टन एक्ट कर रहा है, तो लार्ज पिस्टन का डायमीटर 30 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, ये क्या हो जाएगा 0.3 मीटर। तो हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड इन द कार ऑफ वेटनिंग 20,000 न्यूटन on its piston if the diameter of the piston of pump is 3 सेंटीमीटर। कहता है कि जो कार का जो पिस्टन है उसका जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है, तो इसको हाइड्रोलिक प्रेस का जो कितना था 30 था, कार का 3 है, तो सेंटीमीटर है मीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे 0.03 हो जाएगा। हाइड्रोलिक का लार्ज साइज कैपिटल डी से लिखा, कार का स्मॉल था इस वजह से स्मॉल का डी से लिखा। रेडियस ऑफ लार्ज पिस्टन कितना है, रेडियस क्या होता है डायमीटर का हाफ, तो ये क्या हो जाएगा r इज इक्वल टू d बाई 2। d कितना आपके पास 0.3 और 2 से आप डिवाइड कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 0.15 मीटर हो जाएगा। रेडियस ऑफ स्मॉल पिस्टन क्या होगा, वो भी क्या होगा स्मॉल d बाई 2। स्मॉल d कितना 0.03 और 2 से डिवाइड किया ये 0.015 आ गया। इनमें डिफरेंस है, ये 0.15 है और ये 0.015 है। तो एरिया क्या होता है लार्ज के लिए क्या होगा पाई आर स्क्वायर, पाई क्या होता है 3.14 और लार्ज के लिए आप कैपिटल आर का जो रेडियस निकला है वो यहां पे पुट कर देंगे 0.15 का स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या आ जाएगा 0.07065 मीटर स्क्वायर। और स्मॉल के लिए क्या होगा पाई आर स्क्वायर पाई 3.15, लेकिन आर कौन सा होगा स्मॉल वाला 0.015 का स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 0.0007065 मीटर स्क्वायर। वेट ऑफ कार कितना आपके पास, वेट जो गैस के इक्वल होता है तो F2 होगा आपके पास 20,000 न्यूटन और हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर लगने वाली जो फोर्स है वो F1 होगी, ठीक है वो F1 होगी और वेट आपका जो कार का होगा वो F2 के इक्वल होगा, ठीक है। तो हमने ये फार्मूला पढ़ा था हाइड्रोलिक प्रेस का कि पास्कल्स लॉ में F2 ओवर F1 A ओवर स्मॉल a। हमने F1 फाइंड करना है तो क्या करेंगे F1 को A के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इस स्मॉल a इधर डिवाइड हो रहा है F2 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमें F1 चाहिए F1 J चाहिए तो A इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा F2 ओवर A से, F2A डिवाइड बाय A। तो हमारे पास फार्मूला क्या आ गया F1 इज इक्वल टू F2 मल्टीप्लाई बाय स्मॉल a और डिवाइड बाय लार्ज a। इसको हमने शॉर्ट करके मीन के कैलकुलेट करके हमने इसको क्या किया F1 की वैल्यू निकाली। F2 कितना हमारे पास 20,000 और स्मॉल a हमारे पास कितना आया था 0.0007065 और कैपिटल A हमारे पास कितना आया था 0.07065। ये सारी वैल्यूज तीनों की F2 की स्मॉल a की कैपिटल A की हमने यहाँ पे पुट कर दी और इनको हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया 14.13 और डिवाइडेड बाय 0। ऊपर वाले दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 14.13 और नीचे क्या है हमारे पास 0.07065। तो फिर हमने क्या करना है इन दोनों को डिवाइड कर देना है। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो F1 आएगा वो कितना आएगा 200 न्यूटन। तो F1 ही हमने फाइंड करनी थी जो कि हमने फाइंड कर लिए। बस आसान इंतहाई आसान वेरिएबल है, बस इसमें वो थोड़ा सा डायमीटर और रेडियस वगैरह आ गया है, उसकी वजह से इसकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी हमारे पास लेंथी हो गई है। तो वैसे बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल है, अगर आपको ये फार्मूला याद है तो आप इजीली इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और निकालेंगे। बस थोड़ा सा काम हमें जो यहाँ पे करना है वो डायमीटर और रेडियस से रिलेटेड है और बाद में एरिया फाइंड करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आया होगा। आगे हम बढ़ते हैं अपने 12 न्यूमेरिकल की जानिब। अच्छा जी, हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है
कहते हैं a steel wire of cross sectional area is 2 into 10 is power minus 5 meter square. क्रॉस सेक्शनल एरिया स्टील की तार का कितना है 2 into 10 is power minus 5 meter square. is stressed to 2 millimeter by a force of 4000 न्यूटन. उसके ऊपर जो है वो 4000 की फोर्स लगाई जाती है और उसमें जो एक्सटेंशन होती है वो 2 मिलीमीटर होती है. मिली क्या होता है 10 की पावर माइनस 3, वो हमने यहाँ पे लगा दिया 10 की पावर माइनस 3 मीटर लगा दिया. तो एक्चुअल उसकी जो लेंथ है वो कितनी है आपके पास 2 मीटर है. तो लेंथ ऑफ स्टील वायर भी है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी है, डेल्टा एल एक्सटेंशन भी है, फोर्स भी है. यंग्स मॉडुलस फाइंड करना है. यंग्स मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है F क्रॉस L डिवाइडेड बाय A मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा L. F कितना 4000, L कितना होता है 2, A कितना होता है 2 into 10 is power minus 5 और डेल L कितना हमारे पास 2 into 10 is power minus 3 है. ठीक हो गया. अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको सॉल्व करेंगे. 4000 मल्टीप्लाई बाय 2 8000, इन दोनों को नीचे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो जाएगा, 10 is power minus 5 और 10 is power minus 3 क्या हो जाएगा 10 is power minus 8 हो जाएगा. 4 को 8000 को 4 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 2000 आ जाएगा और 10 is power minus 8 का नीचे ऊपर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा. अब देखें यहाँ पे 3 जीरो नजर आ रहे हैं 2000 के साथ, तो हम क्या करेंगे इनकी जगह इसे 10 is power 3 लिख देंगे. 2 into 10 is power 3, तो ये भी बेसिकली 2000 ही है और 10 is power 8 बेसिकली से पावर ऐड हो जाएगी. 8 और 3 11 हो जाएगा और यंग मॉडुलस y हमारे पास कितना आ जाएगा 2 into 10 is power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो ये हमारे आज 7 चैप्टर के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए. उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे. अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा. आज के लिए इतने काफी, हमारे साथ रहिएगा. इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में.